घरों से भी मत निकलो और घरों में बैठे बैठे हुए कोई जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। धार्मिक जो है जगहें जो है बंद रहेंगी, शराब के ठेके खुलेंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, देश में लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन के चलते जो है देश में कोरोना का भी जो है प्रकोप जारी है। ये सब आप जानते ही हैं कि रोजाना पूरे देश में कहीं ना कहीं जो है नया संक्रमित व्यक्ति जो है मिल ही रहा है। और ये दोस्तों जब तक मिलता रहेगा, जब तक देश की जनता का जो है घर घर जाकर हर घर से जो है परीक्षण नहीं कराएगी, तब तक ये दोस्तों इसी तरीके से जो है नए नए लोग जो है निकलते रहेंगे और ये लॉकडाउन इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। लेकिन दोस्तों, इस लॉकडाउन के चलते जो है देश का नुकसान है, सरकार को भी नुकसान है, पब्लिक को भी बहुत नुकसान है। अब इस सरकार के लिए हम जो है ये नहीं कह सकते दोस्तों कि सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। सरकार कर रही है, लेकिन वायदे ज़्यादा कर रही है, काम कम कर रही है। चाहे किसी परिवार में अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलता है तो उसके पूरे परिवार को जो क्वारंटाइन पर रखा जा रहा है, तो उसके लिए इन्होंने जो है उचित व्यवस्था नहीं की हुई है। जो बीमार है उसका तो चलो इलाज हो ही रहा है, लेकिन जो बीमार नहीं है उनको तो संदेह के आधार पर जो है ऐसी ऐसी जगहों पर रखा जा रहा है कि जानवरों को भी जो है बहुत साफ सुथरी जगहों पर रखा जाता है जब घर में पाले जाते हैं तो सफाई के साथ में, लेकिन उनको तो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर जगहों पर रखा जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर जो है तमाम वीडियो इस टाइप के जो है वायरल हो रहे हैं, जो अब जिनमें जो है ये सब बातें सामने उजागर हो रही हैं। तो दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि सरकार जो है पीएम केयर्स में पब्लिक से जो है फंड जो है मतलब जमा करा रही है, और भी तमाम धार्मिक संस्थाएं जो हैं वो कोरोना पीड़ितों के लिए जो है उनकी सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो है तमाम सरकार को जो है फंड दे रहे हैं तमाम, और देश के बड़ी बड़ी हस्तियों ने जो है सरकार को पैसा दिया है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब अगर सरकार के पास फंड की कमी है तो उसके अलावा जो है जनता भी तो मदद कर रही है सरकार की। तो ये सब जो है फंड जा कहाँ रहा है? जब जो क्वारंटाइन पर जिन लोगों को रखा जा रहा है अलग जगह पर ले जा करके कहीं, तो उनके लिए फिर उस पैसे का जो है इस्तेमाल करके सही व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? तो और जब विपक्षी लोग जो हैं इस चीज़ का हिसाब किताब मांग रहे हैं कि पीएम केयर्स में कितना फंड जमा हो गया, उसकी हमें जानकारी दीजिए, तो ये इन्हें बताने में क्यों ऐतराज़ है? क्या है वो फंड जो है जनता ने इनकी अपनी जेबें भरने के लिए दिया है, या फिर ये कोरोना पीड़ित लोगों के लिए दिया है? सोचने वाली बात है। तो सरकार तो अगर भाजपा की नहीं ना होकर के किसी और की भी होती देश में, और ऐसे समय में ऐसा समय आ जाता, तो वो भी जो है मतलब इसी तरीके से जो है मतलब अपना जो भी देश में जो मतलब कोरोना पीड़ितों के लिए जो किया जाना चाहिए था वो सब कार्य करती, बशर्ते नियत की जो है बात अलग होती। क्योंकि जिस प्रकार से हर इंसान की नीयत अलग अलग होती है, उसी हिसाब से सरकार को चलाने वाले लोगों की नीयतें भी अलग अलग होती हैं। जैसी नीयत का आदमी सरकार को चलाएगा वैसी ही सरकार काम करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो है भाजपा की नीयत पर जो है संदेह रहता है कि ये जो है विपरीत परिस्थितियों में देशभक्ति का, देश की जनता का भला करने का नाटक ज़्यादा करती है, भला कम करती है। उसका सबसे जीता जागता उदाहरण जो यही है कि वैसे भी आप सब जानते हैं कि भाजपा जो है वो मुद्दों से भटकाने का काम ज़्यादा करती है।
अब इसमें अभी मुद्दे वाली बात मैं यूँ नहीं कह रहा, एक आप सब जानते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब पुलवामा अटैक हुआ। मैं ये नहीं कहता कि पुलवामा अटैक में कोई इनकी भाजपा की सरकार की कोई मतलब उसमें कोई हाथ था, लेकिन जब सरकार जो है ये पता लगा सकती है कि जो है मतलब वहाँ 350 किलो जो है RDX पहुँचा था, तो फिर ये क्यों नहीं पता लगा सकती कि यह 350 किलो RDX जो है वो आया कहाँ से था। इन्होंने जो है सर्जिकल स्ट्राइक में जो है इन्होंने ये बताया देश की जनता को कि वहाँ पर जो है 300 मोबाइल जो है एक्टिवेट थे। मतलब पाकिस्तान में जाकर के दूसरे देश में ये लोग यहाँ से ये बता सकते हैं या किस एरिया में, दूसरे देश के किस एरिया में कितने मोबाइल एक्टिवेट हैं, मगर वो ये नहीं बता सके कि ये 350 किलो RDX जो है वो देश में पुलवामा हमले के लिए कहाँ से आया गया था, और वो गाड़ी जो हरियाणा नंबर की बताई गई थी वो किसकी थी, ये सब कुछ नहीं बता सकते। तो आप इससे क्या समझते हैं? क्या सरकार के लिए ये जानना बड़ी बात है? जब सारी सरकारी मशीनरी इनकी है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ये क्या जानना जो है बड़ी बात है। अब इसी प्रकार से जो है हर क्षेत्र में जो है सरकार विफल रही है, चाहे वो नोटबंदी का मैटर हो, चाहे वो GST का मैटर हो, चाहे अब जो कोरोना से लड़ाई लड़ने के मामले में जो है लॉकडाउन में जो है देश की जनता का भला करने का मैटर हो, कि चाहे किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है किसानों के खाते में पैसा डालने का मैटर हो। अगर किसान सम्मान निधि के तहत जो है खाते में इन्होंने पैसा डाले तो जितने लोगों के फार्म जो है भरे गए उसमें से यानी कितनों के तो जो है अकारण जो है रिजेक्ट कर दिए गए, और जिनके पास करे भी तो अगर 2-2 हज़ार रुपये पहुँचे भी वहाँ पर तो उसका खामियाजा देश को दूसरे रूप में देखने को मिला। जो ज़रूरती सामान की चीज़ें हैं जो देश में इस्तेमाल होती हैं उनको महंगा इतना कर दिया गया कि वो 2,000 रुपये जो है वो सब वैसे सरकार ने जो है कई गुना जा कर के वसूल कर लिए। तो ये सब क्या है? ये सब देश को जो है बेवकूफ़ बना करके जो है गुमराह करने की जो भाजपा की सियासत है, इसको देश क्यों नहीं समझता? इस देश की जनता जो है क्यों नहीं समझना चाहती? रही बात GST की, तो GST में इन्होंने जो है अपने हिसाब से 1 नेशन 1 टैक्स का जो रूल बना करके GST को इनको लेकर के आए, देश में 1 नेशन 1 टैक्स की पॉलिसी जो है लागू की। उसके तहत जो है सब इन्होंने अपने हिसाब से जो टैक्स लगाने थे वो लगाए, लेकिन अब इन्होंने जो एक ये गड़बड़ घोटाला कर रखा है GST में कि कोई नया कारोबारी जो कोई कारोबार नहीं कर रहा है और उसने GST का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, किसी अपने बिजनेस को शुरू करने की वजह से उसको GST के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी और उसने वो करा लिया, तो उसको जो है निल रिटर्न हर महीने या क्वार्टरली उसको भरना है। तो चलिए वो GST का रिटर्न हर महीने या क्वार्टरली जैसे भी उसने जो है अपना हिसाब से चुना होगा वो भरेगा, लेकिन अगर वो नील रिटर्न भर रहा है तो GST R1 में इस चीज़ का खुलासा हो जाता है कि उसने जो है अपने बिजनेस में क्या किया है, किसी प्रकार की सप्लाई की है नहीं की है, कितनी की है, वो सब GST R1 में बताया था, और उसी का डेटा जो है वो GST R3 में जो है मतलब पहुंचता है। तो दोस्तों अब सरकार की नीयत पे जो है सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जब उसने पहले ही बता दिया GST R1 में कि उसने इस महीने में जो है कोई 2 पैसे का काम नहीं किया है, निल दिखा दिया उसने, तो फिर उससे लेट फीस क्यों ली जा रही है? दोस्तों 25 रुपये पर डे के हिसाब से अगर वो बेभूली में हुआ या उसकी कोई परेशानी आ गई या उसने ध्यान नहीं दिया और महीने 2 महीने का अगर उस पर टैक्स लग गया तो आप कुछ लगा लीजिए 5,000 रुपये महीने के हिसाब से उस पर टैक्स ठोका पड़ा है।
लगभग। अब अगर वो पिछला नहीं जमा कर रहा है तो अगला टैक्स उसका मजबूरी में टूटा जा रहा है, क्योंकि पिछला जमा करेगा लेट फीस तब उसकी अगले महीने की रिटर्न फाइल होगी। और फिर उसका जो है जब लगातार वो पिछला पैसा नहीं जमा कर पाने की वजह से अगर वो रुक रहा है तो फिर उसका जो है 6 महीने के बाद वैसे जो है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों सोचने वाली बात एक ये है कि सरकार जो है देश के जो जनता है, उसका युवा वर्ग है, उसको रोजगार देना चाहती है या फिर देश की जनता को गरीब बनाकर उस पर राज करने की सियासत है। ये कौन सा तरीका है सरकार के खजाने में जो है पैसा डलवाने का जनता से। कोई पढ़ा लिखा जो है युवा व्यक्ति अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो अपने बुद्धि विवेक से थोड़ा सोचता है कि कोई कारोबार शुरू करें और वो इस टाइप के रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से करा लेता है, और तो उसको इतना तो जो है नहीं जो है सताया जाना चाहिए कि अगर वो दो रुपये भी नहीं कमा रहा है उस कारोबार से और जीरो रिटर्न जो है फाइल नील में जो है मतलब अपना रिटर्न फाइल दिखा रहा है, तो फिर उससे लेट फीस क्यों ली जा रही है। अगर वो इतनी पैसे वाला होता तो फिर वो जो है मतलब ब्रेक क्यों करता, उसके पास सारे संसाधन होते, तो किसी फैक्ट्री का मालिक होता वो। तो दोस्तों सरकार जो है ये बहुत अवैध रूप से पैसा जो है बटोरने का काम कर रही है, देश को लूट रही है, जिसको देश को समझना चाहिए। मुझे जीएसटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव के मामले के समय पर आपकी बात मैं बता रहा हूँ आपको। अब हालांकि कोरोना का समय चल रहा है तो इस समय जो है मैंने लोकसभा चुनाव की बात तो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों का जो ध्यान जो है सरकार की मंशा पर टिकाए रखने के लिए जो है मैं इस चीज़ को जो बता रहा हूँ कि आप ये देखिए कि ये कैसे जो है मतलब देश को भ्रमित करती हैं। उस समय पर पुलवामा हमला, राफेल विमान का कितना बड़ा जो है मतलब घोटाला था, उस पर कितना बड़ा विवाद था, और जब वो मामला तूल पकड़ गया लोकसभा चुनाव के दौरान, तभी उसके बाद अचानक जो है घटना घट गई पुलवामा में, देश जो है गमगीन हो गया। फिर जो है वो राफेल विमान का मुद्दा जो है ठंडा हो गया, पुलवामा हमला जो है वो छा गया पूरे इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। फिर उसके बाद में जो है तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है होते रहे। फिर जो है धारा 370 और ये सब चीज़ें चलती रही, आप सब जानते हैं। उसमें जो है देश की जनता को समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करें क्या नहीं करें, कौन सही है कौन क्या गलत है। भाजपा को पूरा मौका मिल गया कि जो है मतलब देश को सवाल ही मत करने दो, हमसे कोई कुछ पूछे ही नहीं, बस भटकाए रखो, उलझा के रखो। जब कोई पूछे तो नया कुछ ना कुछ जो है या तो खुद पैदा कर दो, और या फिर जो है अगर किसी खुद अपने आप जो है देश में कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो उसमें गुमराह कर दो देश की जनता को। तो फिर ये CAA लिया है, उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ देश के अंदर। जब उसका उस CAA ने जो है तूल पकड़ लिया, दिल्ली की हिंसा ने तूल पकड़ लिया, देश में जो है स्थिति जो है नियंत्रण से बाहर होती दिख रही थी। तो अब ये जो लोग जो है सटपटाए हुए, उन्हें कैसे जो है कंट्रोल किया जाए। तभी अचानक जो है इनके लिए जो है संजीवनी बूटी का जो है, जैसे संजीवनी का काम जो है ये कोरोना ने कर दिया। अचानक ही जो है ये कोरोना जो है देश में छा गया, और अब जो काम जो है पुलवामा हमले ने कर दिया था, राफेल विमान का मुद्दा खत्म हो गया था पुलवामा हमले की वजह से। किसी प्रकार से इस कोरोना की वजह से CAA का मुद्दा खत्म में समझो। अब लोग जो है बीमारी से अपनी जान बचाएं या फिर वो सड़कों पर आकर के उसका विरोध करें। मैं उसके विरोध करने के पक्ष में हूँ, लेकिन कानूनी दायरे में रहकर।
मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई भी ऐसी बात जो है नहीं बताना चाहता जिससे कि कोई गलत मैसेज जाए के साथ इन्होंने जो है मतलब देश की जनता को भड़काया। जब भी आप ये मेरा वीडियो देखें तो इस बात का ध्यान रखें, मैं किसी भड़काऊ बयानबाजी से बच करके मैं एक साधारण तरीके से ये बात आपको बता रहा हूँ, सिर्फ सरकार की मंशा आपको पता चल जाए। हालांकि आप बुद्धिजीवी के लोग हैं, सब जानते हैं, लेकिन मैंने अपना फर्ज समझा आप लोगों को बताने का, उसको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, चाहे अब मैंने आपसे बताया, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, 15-15 लाख रुपए जनधन खातों में आने हो, पुलवामा हमला हो, रफाल विमान घोटाला हो, दिल्ली हिंसा हो, जो कुछ भी है हर मोर्चे पर जो है सरकार जो है वो विफल रही है। कहीं कोई नियंत्रण नहीं, कहीं कोई सुरक्षा नहीं। देश में इन्होंने जो है सिवाय लूटने के कुछ और काम नहीं किया है। जब ये सरकार का जो है पूरी मंशा रहती है कि देश में हालात जो है चाहे सरकार की कमी की वजह से बिगड़े या प्राकृतिक बिगड़े या प्राकृतिक रूप से बिगड़े, उसका जो है ये पूरा फायदा जो है उठाती है सरकार, जिसको आपको समझना चाहिए। और इन लोगों को जो है समय आने पर सबक सिखाना चाहिए देश की जनता को। ये सबसे पहला हमारा आपका जो है कर्तव्य है कि देश को बचाना है, तो इस भाजपा से जो है देश को जो है बचा लो, देश बच जाएगा। अगर अब भी नहीं आप जो है आप और हम सब जो है सुधरे, ये जानेंगे कि हाँ ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए देश जो है गर्त में घुसता चला जाएगा। और ये लॉकडाउन में ये समझ लीजिए कि चारों तरफ सब सन्नाटा पस रहा है सड़कों पर। अब ये थोड़ी सी ढील दी है तो थोड़ी बहुत दिखाई दे रहा है सड़क पर आदमी। ऐसे में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने बेचारों ने जो है किसी वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, भूल गए, या नील रिटर्न भी अगर उन्होंने फाइल की और वो अगर मान लो जीएसटी R3B का पेनाल्टी नहीं भर पाए, तो उनके रिटर्न उनके दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने में कोई सरकार की कोई देरी नहीं हो रही है। मतलब लोगों को परेशान करना, उनसे अवैध रूप से फंड जमा कराने के लिए उन्हें बाध्य बराबर किया जा रहा है, चाहे कितना ही लॉकडाउन है। घरों से भी मत निकलो और घरों में बैठे बैठे हुए कोई जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। तो ये सब जो है सरकार द्वारा जो है ये देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये लोग सब अपनी जेबें भर रहे हैं। अब एक बात सोचने वाली ये भी है दोस्तों कि लॉकडाउन का पालन करने के लिए देश की जनता में इन्होंने मंदिर बंद कराए, मस्जिद बंद कराई, गुरुद्वारे बंद कराए कि भीड़ इकट्ठे ना हो, चर्च बंद कराए, और धार्मिक जगहों पर जहाँ पर जो है ईश्वर की वंदना स्तुति की जाती थी बैठ करके या खड़े होकर के, वो सब जगहें जहाँ पर जो है मतलब पब्लिक इकट्ठी होती है वो सब जगह इन्होंने जो है बिल्कुल बंद करा दी। तो दोस्तों, सोचने वाली बात एक ये है कि जब धार्मिक जगहें जो हैं बंद जो है मतलब करा दी गई, वहाँ पर जो है अगर चाहे मतलब वहाँ से जो है कोई फाइनेंशियल लाभ नहीं होता दिखा, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी खुलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई धार्मिक जगह पर किसी की आस्था है तो थोड़ी थोड़ी छूट वहाँ भी दी जानी चाहिए थी, जिससे कि लोग जो है अपने धर्म के प्रति जो आस्था है वो उससे जुड़ा रहे, किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुँचे। नहीं दोस्तों, सरकार की मंशा देखिए आप कि धार्मिक जो है जगहें जो है बंद रहेंगी, शराब के ठेके खुलेंगे। वहाँ पर जो है पूरे लॉकडाउन का पालन जो है डंडा मार के भी कराएगी सरकार, शराब बिकवाएगी, लेकिन मंदिर मस्जिद नहीं खुलने चाहिए क्योंकि वहाँ से कोई आर्थिक लाभ नहीं है सरकार को। ये देखिए सरकार की मंशा। तो अब इससे ज़्यादा समझाने की क्या बात रह जाती है। तो दोस्तों, समय रहते जाग जाइए। मैं कोई ज़्यादा बड़ा वक्ता जो है नहीं हूँ, पता नहीं है आप लोगों को वीडियो जो है कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, मुझसे तो ज़्यादा बोलना भी नहीं आता।
लेकिन हाँ, मैंने जो भी मेरे दिमाग में जो है बात आई वो मैंने आपसे पूरी कहने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप कुछ मेरी बात से सहमत हो, तो इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।